ये सीलिंग फैन आप देख रहे हैं, इसकी जो स्पीड है ये स्लो हो गई है। अब इसे हम आपको चेक करके बताते हैं। ये जो रेगुलेटर है इसे हम फर्स्ट स्पीड में से डालते हैं। ये हमने फर्स्ट स्पीड में से डाल दिया है और आप देखिए फैन बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है। अब हम इसे सेकंड स्पीड में से सेट करते हैं। देखिए सेकंड में फैन थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा टार्क आया है। अब इसे हम थर्ड स्पीड में कर देते हैं। ये हमने इसे थर्ड स्पीड में कर दिया है तो फैन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, बट ये अभी भी यानी उतना परफेक्टली स्पीड नहीं आई है। अब हम इसे फोर्थ स्पीड में इसे डाल देते हैं। ये फोर्थ स्पीड में हमने इसे डाल दिया है। ये देखिए अब फैन की जो स्पीड है ये अभी भी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं आ पाया है, जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है। फर्स्ट सेकंड में तो ये बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर मूव कर रहा है, तो इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अब ये जो प्रॉब्लम है कैपेसिटर की खराबी के कारण भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो बियरिंग है, बियरिंग के जाम होने के कारण भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपका जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के खराब होने के कारण भी फैन की स्पीड स्लो हो सकती है। ये 2-3 कारण हो सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को आपको सबसे पहले चेंज करना है। तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये जो आपका जो सॉकेट है इसमें यहाँ पे कैपेसिटर के दोनों ये वायर, व्हाइट कलर के जो वायर हैं ये लगे हुए हैं। इन्हें आपको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर एक नया कैपेसिटर आपको लगा के देखना है। तो यदि आप कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं उसके बाद जो फैन की जो स्पीड है वो यदि आपकी बराबर स्पीड आ जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे चारों स्पीड इसकी बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर से ही ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यदि कैपेसिटर को चेंज करने के बाद भी जो स्पीड है इसमें कोई फर्क नहीं आता है तो फिर ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अब जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपकी इस फैन रेगुलेटर के कारण भी हो सकती है। तो ये जो फैन रेगुलेटर है ये खराब होने के कारण भी इस प्रकार की स्पीड प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसे बाईपास करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले इस बोर्ड को ओपन करेंगे। देखिए ये बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो येलो कलर का वायर है ये फेस का वायर है। यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के इस सिरे पे देखिए फेस आ रहा है, ये देखिए, और ये फ्यूज के दूसरे सिरे पे इसका आउटपुट निकल रहा है। तो फ्यूज के थ्रू यहाँ से फेस यहाँ से होता हुआ ये जो स्विचेस लगे हुए हैं, सभी तीनों स्विचेस के एक सिरे पर ये फेस कॉमन जा रहा है फ्यूज से होता हुआ। और यही जो फेस है ये हमारा जो रेगुलेटर लगा हुआ है उसके एक सिरे पे ये फेस जा रहा है, और रेगुलेटर के दूसरे सिरे से निकल के ये जो वायर है ये सीलिंग फैन के एक सिरे पर जा रहा है। तो फैन के लिए ये हमारी फेस सप्लाई इस रेगुलेटर के थ्रू है जो कि फ्यूज से होते हुए आ रही है। हमें इसे बाईपास करने के लिए करना क्या होगा, रेगुलेटर है इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर तो स्विच नहीं लगा हुआ है सीलिंग फैन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस सॉकेट का यूज करेंगे। इस सॉकेट को इस स्विच के थ्रू इस टर्मिनल पे फेस आ रहा है, हम आपको चेक करके बताते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। देखिए मेन टर्मिनल पे ये जो फेस है यहाँ पे आ रहा है, और ये स्विच से होता हुआ है इसको हमने ऑन किया तो देखिए यहाँ पे भी फेस आने लगा। यही फेस आपका 3 पिन सॉकेट है उसके राइट वाले टर्मिनल पे आ रहा है, ये देखिए। तो हम इस वाले पॉइंट पर आपका जो रेगुलेटर का ये जो फैन का जो डायरेक्ट वायर आ रहा है रेगुलेटर के थ्रू, इसको निकाल के हम यहाँ पे लगा के इसे बाईपास करेंगे। फिर चेक करते हैं। तो हम इसे पहले लगा लेते हैं। दोस्तों एक बात आप याद रखिए, वायरिंग में हाथ लगाने के पहले आप मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ही आप वायरिंग में हाथ लगाइए, कोई काम कीजिए, अदरवाइज नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। ये जो वायर है इसको हमने यहाँ से इस वायर को डिस्कनेक्ट कर लिया है, और ये जो फैन से जो वायर आ रहा है ये वाला रेड कलर का,
इस वायर को हमने क्या किया है, जो हमारा जो सॉकेट है उसके जो राइट वाला जो टर्मिनल है जहाँ पर हमारा फेस आ रहा था, इस स्विच के थ्रू ये फेस आ रहा था, तो यहाँ हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो हमारा रेगुलेटर है ये बाईपास हो गया है। रेगुलेटर को हटा के हमने डायरेक्ट इसको स्विच के थ्रू सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्विच को हम ऑन करके फैन को मैक्सिमम स्पीड पे इसे चालू करके देखते हैं क्या इसकी स्पीड में कोई अंतर आया है क्या। तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं। ये देखिए हमने इस स्विच को ऑन कर लिया है। अब आप देखिए फैन की जो स्पीड है आपको दिखाते हैं। ये जो स्पीड है ये पहले जो स्पीड आ रही थी अभी भी सेम स्पीड पे ये घूम रहा है। तो इसकी जो स्पीड है इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो इसका मतलब हमारा जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से भी ये प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो फैन की जो सप्लाई है, इसका जो स्विच है हम इसको ऑफ कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे ये जो हमारा फैन है ये कितनी देर में स्विच ऑफ करने के बाद ये रुकता है। मोस्टली क्या होता है कि यदि फ़ैन आपका बिल्कुल ओके है, जाम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि फ़ैन आपका लगभग 1.25 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लेगा स्विच ऑफ करने के बाद फ़ैन की ब्लेड को रुकने में। और चूँकि ये अब ये सीलिंग फ़ैन जाम हो सकता है, तो जाम सीलिंग फ़ैन मतलब इसका जो बियरिंग है वो जाम होने के कारण ये देखते हैं ये कितनी देर में ये रुक जाता है। तो अब हम स्विच ऑफ करने के बाद इसे देखते हैं। ये हमने इसका स्विच ऑफ कर दिया है और अब देखिए ये कितना समय लेता है। देखिए ये काफ़ी स्लो हो चुका है। देखिए दोस्तों ये कितनी जल्दी रुक गया है, मतलब ये बहुत कम टाइम लिया है, मुश्किल से इसने आधा मिनट भी नहीं लिया होगा। तो ये बहुत जल्दी रुक रहा है। तो दोस्तों अभी इसमें जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है ये जाम की प्रॉब्लम लग रही है, इसका बियरिंग जाम हो सकता है। अभी हम आपको मैनुअली इसको ब्लेड को हम हाथ से भी घुमा के देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए हाथ से घुमाने पर भी ये कितनी जल्दी रुक जा रहा है। ये देखिए बहुत जल्दी रुक जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया है कि ये सीलिंग फैन का जो बियरिंग है वो या तो एक बियरिंग या दोनों बियरिंग इसके जाम हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।